कब है मोहिनी एकादशी? नोट कर लें सही तारीख। जानिए पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर राक्षसों को वश में किया था। जानिए इस व्रत में कैसे की जाती है श्री हरि की पूजा। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत हर माह में 2 बार आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों को सभी तिथियों में महत्वपूर्ण कहा जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है और उसके निर्मित व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के लिए देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर दानवों को मोहित कर लिया था और अमृत कलश उनसे लेकर देवताओं को दे दिया था। इसलिए मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। जानिए इस बार मोहिनी एकादशी किस दिन पड़ रही है और इस दिन व्रत के साथ साथ पूजा की विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2024 में एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर हो रहा है। एकादशी तिथि का समापन 19 मई की दोपहर 1:50 पर हो जाएगा। उदया तिथि के लिहाज से देखा जाए तो इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत और पूजा 19 मई यानी रविवार के दिन की जाएगी। मोहिनी एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक पूजा का शुभ समय है। व्रती और अन्य भक्त इस समय भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई सुबह 5:28 से 8:12 तक किया जा सकता है। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी पर व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान को स्नान करवाएं और उनको पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद चंदन तिलक लगाकर उनके सामने धूप और दीप प्रज्वलित करें। एकादशी के व्रत का संकल्प करते हुए तुलसी दल, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। पंचामृत चढ़ाएं और भगवान की आरती करें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। इसके बाद आप गरीबों को दान करें और भोजन करवाएं। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा के साथ साथ दान करने से जातक को समस्त सांसारिक पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी के दिन मोहिनी व्रत कथा अवश्य सुने। चलिए मोहिनी व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाई थी। वैश्य के 5 पुत्र थे जिनका नाम सुमन, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और
धृष्टबुद्धि था। उसका पांचवा पुत्र खराब आदतों वाला था। अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। उसके कर्मों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन राजा ने भी उसे धनपाल का पुत्र जानकर कोई कठोर दंड नहीं दिया। लेकिन धृष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, जहां उसे कठोर दुख दिए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया, जिसके बाद वह वन में जाकर रहने के साथ पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौंडिन्य ऋषि दिखाया मुक्ति का मार्ग। धृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।